जब भी लड़ाई होती है तो रात के टाइम पर सारी लाइट स्विच ऑफ होती हैं कि मान लीजिए दुश्मन एरियल बॉम्बिंग करे तो उसको कोई टारगेट नहीं दिखना चाहिए। That was one request that I did to my commanding officer. I said, sir, my husband is not here because he's gone ahead to fight. I cannot leave my child alone at home. और लाइट ही नहीं है. This young 2.5 years old boy, he cannot stay. Otherwise, फौज में ये कोई सिस्टम नहीं है कि आप बच्चे को ऑफिस में लेके आओ. लेकिन वो कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में मुश्किल डिसीजन लिए जाते हैं. एंड माय कमांडिंग ऑफिसर सेड ओके, go ahead. And we did not go back home for 6-7 days. I remember changing my clothes also after 7 days. We were just there. कैप्टन त्यागी, थैंक यू सो मच. फुल ऑन फैन गर्ल मोमेंट कि आपने क्या किया है, क्या अचीव किया है. जैसे मैं आपको बता रही थी, इस एपिसोड के पहले मैं एक एपिसोड रिकॉर्ड कर रही थी और किसी ने मुझे वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में पूछा, विच आई थिंक बाय द वे बहुत ही ओवररेटेड क्वेश्चन है जो विमेन और स्पेशली मदर्स को पूछा जाता है. बट जैसे कि मैंने आपको बताया, आई फील लाइक अगर आप जैसी औरतें फोर फ्रंट पे जाके काम नहीं करेंगी तो आई डोंट नो what will happen. So thank you so much for being with us today and of course sharing your fabulous journey. Thank you so much, Mansi. It's truly an honor to be on your platform and I'm so glad कि ये मौका आपने दिया है. हमेशा अच्छा लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना और थैंक यू सो मच. कैप्टन त्यागी, शुरू से शुरुआत करते हैं. जब आप छोटी थी, डिड यू नो कि मैं एक दिन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करूंगी? डिड यू एवर हैव जो आप अभी हैं, क्या वो वर्जन, क्या वो चित्र आपके दिमाग में या जहन में कहीं ऐसे था कि मैं ये करने वाली हूँ? एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ डिड यू फील दैट? आर्मी में आऊंगी ये तो माइंड में कभी भी नहीं था. क्यों? उसका एक रीजन है. क्योंकि जिस टाइम पे मैं बड़ी हो रही थी या जब मेरे करियर बिल्डिंग टाइम चल रहा था, स्कूल एंड टिल कॉलेज आल्सो, आर्मी हैड नॉट ओपन इट्स गेट्स फॉर वुमेन. लड़कियों के लिए एंट्री थी ही नहीं फौज में. हाँ. पर मुझे एक चीज तो बिल्कुल बखूबी पता थी कि वर्दी पहन, बस एक यही कॉन्स्टेंट. पहले से पता था, बस वर्दी पहननी है. क्योंकि वो वर्दी शायद मेरे खून में ही है. मेरे फादर एक आर्मी ऑफिसर थे तो वो वर्दी मेरे जहन में, आई डोंट थिंक मैंने कभी भी खुद को वर्दी से अलग करके सोचने की कोशिश की. जिंदगी में एक टाइम ऐसा आया जब कैरियर डिसाइड करना था तो स्कूल से शुरू हुई जर्नी, स्काउट्स गाइड्स, फिर एनसीसी, थ्रू आउट स्कूल थ्रू आउट कॉलेज एनसीसी थी. और एनसीसी की भी वो वर्दी पहनने में, आजकल लोग टेरिकॉट की पहनते हैं, हमारे टाइम पे कॉटन की स्टार्च्ड यूनिफॉर्म होती थी. इतना प्राइड, इतना गुरूर उस वर्दी के ऊपर क्योंकि वो वर्दी थी. और मजा तो तब आता था जब उसके साथ में हमको वो समोसा और बर्फी मिल जाती थी रिफ्रेशमेंट की. तो दैट वाज आइसिंग ऑन द केक. आई थिंक आई वाज वर्किंग ऑन माई सेल्फ अनइंटेंशनली. मैं खुद को फ्यूचर के लिए तैयार कर रही थी शायद. तो जब कॉलेज में पहुंची तो था कि अब एनसीसी अगर खत्म हो जाएगी तो कॉलेज के बाद क्या करना, ये सवाल था. क्योंकि फौज लड़कियों के लिए थी ही नहीं तो मेरे लिए सिर्फ एक ऑप्शन जो मुझे समझ में आया, that I become an IPS officer. और वो भी इसलिए क्योंकि किरण बेदी was a डंडा मैन. She was one picture of superwoman in my head. I said बस अब बनना है तो किरण बेदी बनना है. लेकिन वो वही है कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात उसे आपके लिए लेकर आती है. जब तक कॉलेज खत्म होने वाला था, 93 was the year I completed my graduation और 93 में ही लड़कियों के लिए फौज में एंट्री शुरू हो गई. Really? That's incredible. And फिर मम्मी पापा, they were okay? I lost my father very early. मैं उनको 1979 में खो दिया था. आपके माइंड में आपके फादर का लास्ट इमेज अगर हो और वो उनका मॉर्टल रिमेन्स सामने है और उसने वर्दी पहनी, तो उनका जो लास्ट दर्शन हमने किए उसमें उन्होंने वर्दी पहनी हुई, बिकॉज ही डाइड व्हाइल ही वाज इन सर्विस. Right. फौज में आना, आप पूछ रहे हो ना वाज इट ओके विद देम, मुझे नहीं लगता इससे अच्छी ट्रिब्यूट मेरे फादर के लिए कोई और हो सकती थी. जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आर्मी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग विमेन एज वेल, सो आगे क्या हुआ? उसके बाद
जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, आई गॉट एनरोल्ड इन लॉ, और वही टाइम था कि एसएसबी की बॉन्ड्स निकली। उस टाइम पर रिटन एग्जाम नहीं होता था लड़कियों के लिए, आपके मेरिट के बेसिस पे आर्मी हेडक्वार्टर पे you were decided as a candidate to be selected for giving SSB, that is service selection board, जहाँ पे फौजियों की सिलेक्शन होती है। God is so kind कि मैं ऐसी नहीं हूँ, कभी भी एक अच्छी ऐसी स्टूडेंट नहीं रही, बिल्कुल पाथ ब्रेकिंग स्टूडेंट, बट आई डिड वेरी वेल इन ग्रेजुएशन, आई डिड वेल इन 12th, तो मेरे मार्क्स बड़े अच्छे थे, and with my marks I got through in merit and got a call letter for going for SSB। मानो मेरा कॉलेज अच्छा नहीं होता तो मुझे कभी ये कॉल ही नहीं आती, बट वही कहती हूँ ना, देयर इज समवन अप देयर हु इज गाइडिंग एवरीथिंग। एसएसबी पहुंचे, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। आई थिंक माय इयर्स इन एनसीसी हैड ट्रेन्ड मी एज अ पर्सन हु इज वेरी गुड विद टाइम मैनेजमेंट, वेरी गुड विद पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, हैज अ बियरिंग। आपको जैसा टेस्ट्स हुए, कम्युनिकेशन, lectures, debate, discussion, obstacles, running around, in everything, I performed very well and got selected in the already a merit to do Officers Training Academy, Chennai। आपको पता है तकरीबन 25,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस थी और वैकेंसी खाली 25 थी, only 25। एंड पासिंग आउट परेड जब हुई तो आई वाज कमांडिंग माय कॉन्टिजेंट and I got a medal of merit, silver medal। तो वो बहुत ही मतलब अब एक ऐसा टाइम था कि जिस चीज का आपने सपना देखा है, तो अब उस सपने को आपने ऐसे जीना है कि ये आपके लिए एक जिंदगी, एक ड्रीम लाइक लाइफ होनी चाहिए, यू नो, सो दैट व्हेन यू लुक बैक कभी ऐसा नहीं लगे कि ओ सेकंड चांस मिलता तो मैं शायद ऐसा करती, ऐसा करती। नो, एक जिंदगी है, एक मौका है, just go out there and give it your best shot। बेस्ट भी नहीं, बेस्ट के भी जो ऊपर होता है ना वो करो। कैप्टन ने आगे इसके बाद you know the moment one, how was it, you know, and I have no connections to the armed forces or to the aviation forces, so हम जो पिक्चर में देखते हैं हमारे लिए वही you know काफी हद तक रियलिटी होती है। was it like how it's shown in Gunjan Saxena, that one woman, so many men? Was it awkward कि आप पहली औरत थी जो armed forces में जा रही है? So was it a little bit awkward in that? Awkward दूसरे के लिए होगा, मेरे लिए क्यों होएगा awkward? मेरे लिए क्यों होएगा awkward? मैं तो सपना जी रही हूँ ना, मैं तो अपना प्रोजेक्ट हूँ। I think that is a thought that everyone should have। Right. When we went to academy, incidentally I was not the first officer, I was among that first initial batches। I was और उस टाइम पे 25-25 के ग्रुप निकलते थे। तो जब मैं फौज में आई तो मैं 77 नंबर लेडी ऑफिसर, मींस नॉट इवन फर्स्ट हंड्रेड्स। Yeah. So it's a very unique and a very rare to see lady officers in army। तो अकेडमी की जो ट्रेनिंग थी वो बिल्कुल बराबर थी लड़कों की और लड़कियों की, लेकिन हर लेवल पे आपको अपने आप को प्रूव करना है। बट आई एम सो ग्लैड दैट व्हेन दे मेक द पैरामीटर्स ऑफ ट्रेनिंग इन अकेडमी, दे डोंट ट्रेन ये लेडी ऑफिसर है, ये मेल ऑफिसर है, इसको कुछ अलग सिखाएंगे, इसको कुछ अलग सिखाएंगे। नो, इन अकेडमी दे ट्रेन ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्मी। So lovely। और ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी को कभी आप हाफ कॉग्ड या हाफ तैयार नहीं छोड़ सकते, उसको पूरा तैयार करके निकालना है। सो देयर वाज लॉट ऑफ रगड़ा विद द फिजिकल ट्रेनिंग। आपको रस्सा भी चढ़ना है, आपको 9 फुट हाई वॉल भी चढ़ना है, आपको कंधे में 25 केजी का बैटल लोड लगा के 40 km मैराथन दौड़ना है, आपको कैंप्स करने हैं, यू हैव टू डू हॉर्स राइडिंग, बॉक्सिंग, you know, you have to choose clubs of your choice where you are going to be molded into a character। I chose sailing, so I learned how to yacht। marching करनी आपको सिखाते हैं। there is and there is so much of studies also, there is military tactics, there is so much of you know studies that is required to be done by an army officer। Right। लेकिन हर कदम पे
आपको प्रूव करना है बिकॉज यू आर ब्रेकिंग इनटू अ मेल बेस्ड टीम. कभी ऐसे लगा दैट आई हैव ड्रीम्ड, ये मैंने क्या ड्रीम कर लिया, ये बहुत डिफिकल्ट है? डिड यू एवर हैव दैट थॉट? No. No. I was like one devil with a laughter. I said, bring it on. ये मुझे करना है. ये मुझे करना है. और मैं आज तक, I think the saddest day of my life was when I had to hang my uniform. मुझे वो छोड़नी नहीं थी. और जितने challenges आते गए, I was ready for it because ये तो मेरा सपना था. तो Right. मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए. And tell me, we've read so much about you. Tell us your journey. Did how was it? The tough part, was it really tough um, when when you were pregnant and posted, or was it tough when you had your son and you took him with you to camp at Leh? You see, Mansi, what I can say that marrying, uh, I married very early. I married very early because I married the love of my life, and I did not want to, I had a long courtship, and my mother had said that till the time you don't earn your first salary, there is no conversation about marriage. पहले पढ़ाई करो, पहले नौकरी करो, because she was also going into her own experiences. Yeah. Thinking that when she lost her husband, she was not economically, financially independent. She Right. did not want that for her daughters. और मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि पहले आप सबसे बड़ा गिफ्ट अपनी लड़कियों को, सबसे बड़ा दहेज आप अपनी लड़कियों को यही दे सकते हो कि उनको उनके पैरों पे खड़े होने लायक बनाओ. उनको कॉन्फिडेंस दो कि वो अपने आप अपनी जिंदगी चला सकती है. And that is the language of equality. That is when you get married to an equal, that इज्जत होती है आपकी नजरों में और आपके स्पाउस की नजरों में. When I got married, my son came very early, the elder son. रादर मेरे दोनों ही बच्चे ऐसे टाइम पर हुए when I was in operations. पहला बेटा हुआ I was in operation Rhino, जो नॉर्थ ईस्ट में सभी जितने मिलिट्री ऑपरेशंस चलते हैं उनका एक अम्ब्रेला ऑपरेशन बोलते हैं. उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेशंस चलते हैं, बट ऑपरेशन राइनो इज वन बिग. तो मैं उसमें थी. फिर उसके बाद जब मेरा वो टेन्योर ओवर हुआ, आई वॉलंटियर्ड फॉर अ डिफिकल्ट एरिया पोस्टिंग, केम टू ले विद माय सन, एंड आई रीच्ड ले इन द ईयर 97. पहली लेडी ऑफिसर बनी जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट और हाई एल्टीट्यूड के लिए वॉलंटियर करके गई पोस्टिंग के लिए. अकेली लेडी ऑफिसर. क्यों why did you volunteer for that? There is only one lady officer. Of course, there were lady doctors, but lady doctors are a different. I mean, they are the medicos. So Yeah. उनका काम अलग होता है और हमारा काम अलग होता है. Right. So as logistics officer, I was the first one to be in extreme cold climate area. और ये prove करना at every step, एक प्रोटोटाइप होता है ना, जो टेस्ट किया जाता है, क्या ये इस मौसम में काम कर पाएगी, क्या ये मेंटली फिट है इतनी कि इतने डिफिकल्ट एरिया में काम कर सके. इज शी अ लेडी ऑफिसर और इज शी एन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी? व्हाट इज हर यूएसपी? एंड सो every step that I took was being judged, being tested. On top of it, I was a mother. तो मेरे पास खाली नौकरी नहीं थी. आपने बोला ना जैसे शुरू में वर्क लाइफ बैलेंस. Yeah. I think that was the ultimate work life balance for me, to be in an area जहां पर ऑक्सीजन भी कम है, जहां पर टेम्परेचर भी -10 -15 तक डिप डाउन हो रहा है. अल्टीट्यूड्स आर राइजिंग. आपका बच्चा इतना छोटा है कि उसे आपकी भी जरूरत है. Right. आपकी अपनी नौकरी इतनी यंग है कि आप अपना काम सीख रही हो, और उसके ऊपर से आप एक ऐसे डोमेन में हो जहां आपके लिए इससे पहले का कोई रोल मॉडल नहीं है. Right. तो यू आर चार्टिंग योर ओन वे एंड यू आर मूविंग ऑन अहेड. तो हर स्टेज पे एक चैलेंज आता है और आप कहते हो, थोड़ा सा डाउन होते हो आप कभी कभी. नेचुरली यू आर नॉट अ सुपर वुमन. समटाइम्स यू फील दैट ये करूं या ये करूं. एंड व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू फाइंड अ मिडल पाथ, आई थिंक दैट इज व्हेन a person grows as a professional. तब आपकी पहचान होती है
एक प्रोफेशनल के तौर पे, एक इंसान के तौर पे। और हमको ना फौज में हमेशा एक चीज सिखाई जाती है, मानसी, हमेशा एक चीज सिखाते हैं शुरू से, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी सिखाई जाती है कि ऑलवेज चूज हार्डर राइट ओवर इजियर रॉन्ग। आसान रास्ता मत ढूंढो, सरल होगा, शॉर्टकट नहीं ढूंढो, कभी जिंदगी में शॉर्टकट मत चलो, क्योंकि उसकी जिंदगी नहीं है ज्यादा, उसमें रुतबा नहीं, उसमें इज्जत नहीं है। मुश्किल रास्ते पे चलोगे तो वो रास्ता परमानेंट है, वो हमेशा आपको दूर तक ले जाएगा। और आज जो आप मेरे से बात कर रही हैं, इतने सालों के बाद उस घटना के बीच, शायद ये यही कमाई है मेरी, ये इज्जत ही मेरी कमाई है, बिकॉज आई वॉज 100% गिविंग टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, गिविंग टू माई वर्क एंड गिविंग टू माई मदरहुड। लेकिन मुझे ये यकीन है कि मैं दोनों तरफ 100% शायद नहीं दे पाई, कहीं ना कहीं मैंने कॉर्नर्स कट किए हों, लेकिन वो बैलेंस बिठाने की कोशिश, मुझे लगता है हर आदमी का, हर औरत का अपना एक अपना फॉर्मूला होता है टू फाइंड दैट वर्क लाइफ बैलेंस। मैं भी अपने फॉर्मूले से आगे तक कोशिश करती रही। राइट, बट टेल मी कैप्टन, हाउ वाज इट? आप अपने बेटे को छोड़ के जाती थी, was it difficult in those temperatures? Where were you leaving him? How did you manage that? What was a day like in your life when you were posted in Leh? The day was morning. It started with 6 o'clock PT. And since my husband was also posted there, so I was staying in his unit area. तो मुझे PT के लिए तकरीबन 3 kilometers दूर, I had to go to my unit, where I think it was less than 3 kilometers, to take part in physical training exercises of the unit. उसमें क्या होता है, आप अपनी यूनिट में अपने जवानों के साथ, अपने फेलो ऑफिसर्स के साथ में मॉर्निंग फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग हर यूनिट एस्टेब्लिशमेंट में रोज सुबह होती है. सो यू डू दैट फॉर 1 hour, then come back to the residence, change, go back to have breakfast, go back to office. Now an ordnance unit comes under Factory Act, so because we've got civilian laborers there, so it's an 8 hours working. So morning 8 o'clock till evening 4 o'clock you are in office. ठीक है, इसके बाद आप वापस घर आए, you change into your games dress and you go back for the evening games, क्योंकि ये भी फौज का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है when you are in the sports field and playing troop games with your troops, because it brings in the cohesiveness among your team. Right. ठीक है, उसके बाद में you do that, then again you go back to office for some time, you complete rest of the task of the day, and after that फौज में there are lot of social engagements. So then you are in the officers mess for some party or for some preparation that you are doing, and then you come back home, have dinner and sleep off. अभी अब आप इसमें देखो बेटे को कहाँ फिट करूंगी. हाँ, एग्जैक्टली, मैं वही पूछ रही थी, हाउ डिड यू फिट इट? So अभी इसमें बेटे को कहाँ फिट करूंगी. तो when you know then I found out that when I go for office, my child has just woken up. ठीक है, he's just woken up and then he wants his mama time, उसको माँ के पास चाहिए, और उसको मैं ब्रेकफास्ट करा रही हूँ, तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी, और अगर मैंने बच्चे को लुक आफ्टर नहीं किया तो ये रोएगा. दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. तो अभी मैं क्या करूं? तो आई थॉट ऑफ अ ट्रिक. ठीक है, एंड आई सेड इसको थोड़ा जल्दी उठा, let me wake him up early so that I get time to play with him. I get time कि मैं इसको इसका बाथरूम का काम वगैरह सब करा क्योंकि आराम से I have packed him up for the day, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती थी. I have fed him, अच्छे से बच्चे को ब्रेकफास्ट कराया, मेरी भी तसल्ली हो गई माँ के तौर पे. That I have played with my child, मैंने इसको फीड किया, मैंने खेला इसके साथ, और उसके बाद जब मेरे ऑफिस जाने का टाइम आ रहा है तो द चाइल्ड इज सेटिएटेड. हाँ, मम्मा के साथ मैंने 2-1 घंटा खेल लिया, मैं तो ऑफिस चली गई और वो वापस से सो गया, तो उसकी नींद भी ठीक हो गई और मैंने भी उसके साथ टाइम स्पेंड कर लिया. एंड देन आई देन जैसे जैसे सर्दियां आगे बढ़ने लगी, वी डिसाइडेड दैट इट इज नॉट राइट
for him to be here. Yeah. कि टेम्परेचर्स इतने ज्यादा डाउन होते हैं लेह में कि अगर आपकी एक पानी की बाल्टी घर के बाहर छूट गई तो वो पूरी बर्फ से भर जाएगी. इट्स लाइक अ फ्रीजर. Yeah. आप प्याज कट नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर का जितना फ्लूइड है वो पूरा बर्फ बन के जम गया. मटर नहीं छील सकते, गाजर नहीं काट सकते क्योंकि वो पत्थर बनी हुई है. इट्स लाइक अ वेपन ओनली. So then we decided to leave him with my in-laws. That was a very difficult decision. क्योंकि वो मौसम ऐसा था ही नहीं कि हम इसको वहां रख पाते. तो लीविंग हिम एट माय इन-लॉज प्लेस, वो मुझे पता था दैट माय मदर इन-लॉ इज गोइंग टू डोट ऑन हिम और उसको बहुत अच्छे से लुक आफ्टर करेंगी. लेकिन बच्चे से दूर होना शायद मेरे लिए एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन. Right. And then, of course, the second time around, when you were pregnant, I have to also ask. यस एंड अभी उसके साथ विंटर्स में उसको हमने नीचे छोड़ा. फॉर अबाउट अ ईयर ही वाज विद माय इन-लॉज. एंड देन आई डिसाइडेड कि अभी वो थोड़ा और बड़ा हो गया है, अब मैं इसको ऊपर ले आ. आई विल कीप हिम विद. मुझे पता था चैलेंजिंग होगा लेकिन मुझे अब उससे दूर रहना ही नहीं था. तो उसको ऊपर लेकर आए, हम लेकर आए. एंड दिस वाज द टाइम दैट आई गॉट प्रेग्नेंट आल्सो. 97 में मैं पोस्टिंग आई थी. एक साल वो नीचे रहा. 99 में हम उसको ऊपर लेकर आए. आई गॉट प्रेग्नेंट आल्सो, आई गॉट माय सन आल्सो. एंड कारगिल की लड़ाई भी छिड़ गई. मतलब डबल क्या, ट्रिपल वैमी हो गया, सब कुछ एक साथ. Then, And now everything was stopped. There was no flight that was going कि हम इसको छोड़ के आ सकें. Naturally हमारे पास कोई छुट्टी नहीं थी क्योंकि ये तो लड़ाई छिड़ गई थी. yeah. अब आप छुट्टी नहीं जा सकते हैं क्योंकि you are there deployed day in day out. So I said चलो अभी. And then my husband was deployed in the front area. He went ahead to fight in Dras sector, which is the coldest inhabited area in the whole world. Right. And I was there with my son. भी उस टाइप पर लेह में इलेक्ट्रिसिटी नहीं. ठीक है, आज तो लेह बहुत डेवलप्ड है, लेकिन बैक इन 97, 98, 99 लेह में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. वी हैड द जनरेटर सपोर्ट. और जब भी लड़ाई होती है तो रात के टाइम पर सारी लाइट स्विच ऑफ होती हैं कि मान लीजिए दुश्मन एरियल बॉम्बिंग करे तो उसको कोई टारगेट नहीं दिखना चाहिए. तो विद द लास्ट लाइट ऑनवर्ड्स ओनली लाइट्स ऑफ हो जाती. एंड वी वर वर्किंग विद वेरी डिम लाइट्स बिकॉज हम लोग रात दिन इशू कर रहे थे सामान एंड इक्विपिंग द फाइटिंग फोर्सेस टू गो अहेड एंड गेट डिप्लॉयड इन द फ्रंट लाइन्स. That was one request that I did to my commanding officer. I said, sir, my husband is not here because he's gone ahead to fight. I cannot leave my child alone at home. क्योंकि मैं उसे किसके पास छोड़ूं? और लाइट ही नहीं है. This young 2.5 years old boy, he cannot stay. So, if you permit me, can I keep him in office with me? अदरवाइज फौज में ये कोई सिस्टम नहीं है कि आप बच्चे को ऑफिस में लेके आओ. लेकिन वो कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में मुश्किल डिसीजन लिए जाते हैं. एंड माय कमांडिंग ऑफिसर सेड ओके, गो अहेड. एंड वी डिड नॉट गो बैक होम फॉर 6-7 days. आई रिमेंबर चेंजिंग माय क्लोथ्स आल्सो आफ्टर 7 days. वी वर जस्ट देयर. एंड कान्हा वाज देयर एंड ही वाज such a cool cooperative child. And going amidst those jawans जिनको हम सामान इशू कर रहे हैं, जो लड़ाई में जा रहे हैं, और अपना छोटा सा बच्चा उनसे पूछ रहा है, भैया आप लड़ाई के लिए जा रहे हो? भैया आप दुश्मन को मार के आओगे? भैया आप लड़ाई के लिए जा रहे हो? और वो तोतली भाषा में बात कर रहा है. एंड और वो फौजियों की आंखों में you have that tender moment जब आपको दिखता है कि वो उसके सिर पे ऐसे हाथ रखते हैं जैसे हम वापस जिंदा आए नहीं आए. और उस बच्चे में वो अपना बच्चा देखते हैं शायद, है ना. They just held him so many times. So yeah, they were those moments. No one had any choice. We had to perform. Did you ever in that time of war wish कि मैंने अपने बेटे को नीचे छोड़ दिया होता? What if
something happens in this war and मेरा तो जो होगा वो होगा because I have chosen this for myself, but why him? Like, why am I subjecting him to this? शायद नहीं, बिकॉज आई थिंक उस टाइम पर एक जो फैमिली का सपोर्ट था, वो मेरा सपोर्ट था, मैं उसकी सपोर्ट थी। एक मिनट के लिए भी उस समय ये दिमाग में नहीं ख्याल था कि ओहो, इसे शायद यहाँ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से वो सब कुछ कर रही थी जिससे वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, एंड आई कुड नॉट हैव डन बेटर देन दैट। आज भी मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं है कि नहीं। Right. And I must also ask you that kabhi, you know, like when children are playing with games or violent things, kabhi, you know, a lot of parents today say, "अरे gun के साथ मत खेलो, इसके साथ मत खेलो, उसके साथ मत खेलो." Did you ever have that thing that these are toys that my child should play with or my child shouldn't play with, or all guns are not bad, or any part of your Let me bounce this question back at you. There are 99% parents, I will not say 100% because there is never 100%. 99% parents जिनके लड़के होते हैं, वो अपने लड़कों को टॉय में बंदूक लाके देते हैं। right? हमारे यहाँ दिवाली की तैयारी में वो पहले पटाखे की पिस्टल आती है। Yeah. होता है ना ये? We have Yes. seen it in all households. When we give that gun in a child's hand, a random person अपने बच्चे के हाथ में बंदूक देता है तो उसको टॉय के लिए देता है, कभी ये सिखा के नहीं देता कि ये हथियार है। उसको उसी लेवल पर छोड़ देना चाहिए। Having said that, एक फौजी का जो बच्चा होता है ना, वो कंटोनमेंट्स के अंदर बड़ा होता है, और कैंट एरिया के अंदर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कोई बहुत व्हाट डू यू से, बहुत ब्यूटीफुल स्टैचूज और ये सब नहीं लगे होते हैं। हमारे यहाँ कहीं टैंक खड़ा होगा, कहीं हेलीकॉप्टर खड़ा होगा, कहीं फाइटर जेट लगा हुआ होगा, नेवल इंस्टॉलेशन है तो वहां पर शायद कोई पुराना शिप लगा होगा, एंड दीज थिंग्स आर टेकन एज मैटर ऑफ प्राइड। ये मोटिवेशन के तौर पे देखी जाती है दैट वन डे यू विल बी डूइंग समथिंग इन योर लाइफ विद दीज थिंग्स। कई बार दुश्मन से जो हमने कैप्चर किए हुए टैंक्स हैं वो लगाए जाते हैं, तो वो आपके अंदर एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म भरता है। और मुझे लगता है एक फौजी के बच्चे से ज्यादा गन्स की अहमियत, कि वो टॉय नहीं है, वो सीरियस चीज है। क्यों? क्योंकि वो ये देखता है कि ये गन जो है ये जान बचाती है हमारी, और ये गन दुश्मन को मारने के काम में आती है जिससे हमारा देश प्रोटेक्ट। तो इट इज नेवर, वी कैन नॉट टेक इट लाइटली। तो हम अपने बच्चों को भी ये चीज लाइटली कभी पास होने ही नहीं देते। एंड इट इज नॉट अ वायलेंस, द वे इट्स द वे यू टेक इट, इट इज टेकन एज अ टूल टू वर्क फॉर योर नेशन। Right. जैसे डॉक्टर के हाथ में स्टेथोस्कोप और पेन है, ऐसे ही एक फौजी के हाथ में गन है। ये पार्ट ऑफ प्रोफेशन है, और अगर एक फौजी को बंदूक चलानी नहीं आएगी तो मेरे ख्याल से ये एक मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। We're going to end with a fun rapid fire round. Let's Oh see. my God. Try and answer in just about a word, and let's see how you fare. One question that you hate that makes the rounds in a lot of mothers' WhatsApp groups. मेरी लड़की फौज में जाएगी और उसको पीरियड्स होंगे तो वो कैसे मैनेज करेगी? मेरी लड़की फौज में जाएगी तो उसको बाल काटने पड़ेंगे। One lesson you learned in the army. Never give up. Okay. One lesson that you learned as a parent, that parenting has taught you. Never give up. One word you would want to remove from your dictionary. Impossible. When people say men and women are not the same, you would say? No uterus, no opinion. Labor for you was like? Not a cakewalk. Okay. Being in the army for you is like? My life, my identity, my personality. I thought you would say living my dream. One song that describes your mood. बादल पे का पाँव है. Your parenting style. Live and let live. Super.
And last message that you want to give to all the people listening, watching you about anything that you'd like to share. I will say take chances in life. Don't settle for being average. You know, there is a word by Maya Angelou which says that till the time you do not try to do something extraordinary, you will never know how special you are. So never settle in for being average. Challenge yourself. Challenge. How do you know that you are special? If I am able to do something that I always wanted to do, and I'm doing it despite all odds, I have to sacrifice my good night's sleep. I have to sacrifice the things that I want to do in order to reach to my goal. I don't need validation. If I reach there, I will know I am special because मैंने हर चीज से लड़कर अपने लिए वो मकाम हासिल किया है और फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं है मैं स्पेशल हूँ. Great. Yeah, and this is very important because a lot of people, in this race of doing more, it is constant that we want to believe that, I'm nothing because I've not achieved this or I've not achieved this. No. That's why I asked you, what is that special? मैं आपको एक लाइन बताऊंगी. मुझे लगता है ये ना आप ऐसे अपने सामने ऐसे बड़ा बड़ा लिख के लगा लेना चाहिए. ये सोशल मीडिया की जिंदगी में हम लोग लाइक्स और फॉलोज और व्हाटएवर इस पूरे जंजाल में जो फंसे हैं ना, ये आपको याद रखना चाहिए दैट वी आर सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम पीपल हु आर नॉट वैलिड टू वैलिडेट अस. I love this. Absolutely love it. तो इसलिए नो यूट्रस नो ओपिनियन. ये मत बताओ औरत को कि औरत क्या नहीं कर सकती. ये औरत को डिसाइड करने दो कि वो क्या कर सकती है. Super. Captain Tyagi, I wish ke ye interview in person hota and I would have given you a big bear hug because I have so much respect for what you do, so much to learn. I am going to stick a post-it right now after this interview which says exactly these words and really just so much respect for you. Thank you so much. Thank you so much for doing this. My pleasure, and what a wonderful afternoon I had with you.